हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाला है हमारा स्कैनर क्लास। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्लास और ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स। ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे स्कैनर क्लास एंड देन हम आगे बढ़ेंगे एरे और उसके टाइप्स की तरफ। ठीक है, अब चले देखते हैं स्कैनर क्लास एग्जैक्टली है क्या। तो एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप क्या करते थे, यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए कई सारी अलग अलग मेथड्स या फिर ऑब्जेक्ट्स का यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज में हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते थे। ठीक है, यूजर के थ्रू अपना इनपुट रिट्राइव करने के लिए। उसी तरह सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम सी इन करके एक ऑब्जेक्ट का यूज करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से जावा के अंदर अगर आपको यूजर के थ्रू इनपुट रिट्राइव करना है तो फिर आपको यूज करना होगा स्कैनर क्लास का। ठीक है, अब देखिए स्कैनर क्लास के अंदर कई सारी बिल्ट इन मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो स्कैनर क्लास है ना वो ही पूरा का पूरा बिल्ट इन है। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से लिखते थे, प्रिंट करने के लिए सिस्टम क्लास का यूज करते थे ना, राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते थे, फॉर एग्जाम्पल हेलो। तो यहाँ पर ये जो आउट डॉट प्रिंट एल वाली मेथड है वो किस क्लास में से आती है, सिस्टम क्लास में से आती है। तो सिस्टम क्लास क्या होता है, हमारा बिल्ट इन क्लास होता है जावा के अंदर। उसी तरह से यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए आपके पास कई सारी मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंटीजर ले सकते हो। ठीक है, यूजर के थ्रू इनपुट लेना चाहते हो तो फिर जावा के अंदर आपको क्या बोलना होगा, आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि जावा के टर्मिनल को कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप का इनपुट लेना है यूजर के थ्रू। अगर मुझे इंटीजर टाइप का मेथड लेना है तो मुझे यूज करना होगा नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यूजर के थ्रू ओनली इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको स्पेसिफिकली बोलना होगा कि मुझे नेक्स्ट इंट वाली मेथड कॉल करनी होगी। लेकिन ये नेक्स्ट इंट वाली मेथड कहाँ से आ रही है, स्कैनर क्लास में से आ रही है। ठीक है, स्कैनर क्लास जो कि जावा का एक बिल्ट इन क्लास है, उसके अंदर एक मेथड पड़ी हुई है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। तो यूजर के पास से इंटीजर वैल्यू रिट्राइव करने के लिए आपको किसी ना किसी तरह से नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करना होगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला नेक्स्ट इंट है वो स्कैनर क्लास के अंदर पड़ी हुई है और हमने ऑलरेडी सीख लिया कि किसी भी क्लास के अंदर पहुंचने के लिए हमें क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट इंट पड़ी हुई है स्कैनर क्लास के अंदर और आपको नेक्स्ट इंट को कॉल करना है तो सबसे पहले क्लास में एंटर तो होना होगा, राइट। तो किसी भी क्लास में एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। फिर और उस ऑब्जेक्ट की मदद से, डॉट ऑपरेटर की मदद से आप नेक्स्ट इंट को कॉल करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला स्टेप, स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। मैं यहाँ पर कमेंट्स के अंदर स्टेप लिखते जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें करनी होगी, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाना है स्कैनर क्लास का। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल स्कैनर S1 या फिर S2 वॉटेवर। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर रखूंगा S in। ठीक है, सिस्टम इन। चलिए फिर स्कैनर और इस तरह से। ठीक है, और आगे हमें यहाँ पर लिखना होगा न्यू कीवर्ड। ऑर्डिनरी जिस भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट जिस तरह से बनाते थे बस उसी तरह से हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। डिफरेंस ये है कि स्कैनर क्लास हमें बनाना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्कैनर क्लास जावा के अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जब भी आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपको कंपलसरी ब्रैकेट्स के अंदर ये चीज लिखनी है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब तक जितने भी क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बनाए कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, हमें एम्प्टी ही रखना था, राइट। लेकिन अब जब भी आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको कंपलसरी ब्रैकेट्स में लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। ठीक है, आपको जावा को बताना होगा कि मैं फिलहाल यूजर के थ्रू इनपुट लेना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम प्रिंट कराने के लिए क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट लिखते थे ना, तो इस तरह से इनपुट लेने के लिए हमें लिखना होगा सिस्टम डॉट इन। बस यही डिफरेंस है। ओके, और ध्यान दीजिएगा सभी क्लास के फर्स्ट लेटर को आपको क्या रखना है, कैपिटलाइज्ड रखना है। ठीक है, चलिए तो अब ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा हमने, एस इन। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते थे। ओके, अब हमारा गोल क्या था, अल्टीमेट, हमें नेक्स्ट इन तक पहुंचना था ना। नेक्स्ट इस किस क्लास के अंदर थी, स्कैनर क्लास के अंदर थी। तो स्कैनर क्लास के अंदर एंट्री करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, कौन सा, एस इन। तो अब आप नेक्स्ट इन को कॉल कर सकोगे एस इन की मदद से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की मदद से डॉट करो तो आप स्कैनर क्लास के अंदर पहुंच गए।
और उसके अंदर पड़ी हुई हमने नेक्स्ट इंट मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो अब ये मेथड क्या करेगी, यूजर के पास से एक इनपुट वैल्यू रिट्राइव करेगी, किस फॉर्मेट के अंदर, इंटीजर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, मेथड के नेम पर से ये हमें मालूम पड़ रहा है नेक्स्ट इंट यानी कि एक नया इंटीजर वैल्यू रिट्राइव करेगी। तो ये मेथड यूजर के थ्रू एक इनपुट लेगी, तो हमें उसको किसी वेरिएबल्स के अंदर स्टोर भी कराना होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए, इस तरह से। ठीक है, आप चाहो तो इसका डिक्लेरेशन यहां पर ऊपर भी कर सकते थे, इंटीजर ए। ठीक है, तो अब आपको यहां पर सिंपल क्या लिखना होगा, a इज इक्वल टू एस इन डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन जावा के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर सबसे पहले डिक्लेयर कर देना है कंपलसरी। ठीक है, आप जिधर भी चाहो वहां पर अपने कस्टम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकोगे। ओके, तो चलिए ये हमने क्या किया, सबसे पहले तो इंटीजर ए बनाया, एंड देन आफ्टर यूजर के थ्रू इनपुट लिया इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, एंड देन उसको हमने सेव कर दिया ए के अंदर। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा जावा के अंदर इंटीजर लेने का तरीका। इस लाइन को मैं कंपेयर कराना चाहूंगा सी लैंग्वेज के साथ। सी लैंग्वेज के साथ हम किस तरह से करते थे, स्कैनएफ फंक्शन यूज करते थे, राइट। यहां पर हम लिखते थे %d और यहां पर लिखते थे एड्रेस ऑफ ए, राइट। तो ये सेम लाइन जावा के अंदर आप कुछ इस तरह से लिखोगे, गॉट इट। ठीक है, अगर आप C++ की बात करो तो C++ के अंदर हम कुछ इस तरह से लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब जावा के अंदर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, समझ गए, राइट। तो चले इन तीनों का आपको यहाँ पर कंपैरिजन दिख रहा है। सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये है आपकी सी लैंग्वेज की लाइन, ये है C++ की लाइन, और ये है हमारी न्यू जावा की लाइन। ओके, चलिए अब इन दोनों लाइन को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, हमें कुछ इस तरह से करना था। फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर उस क्लास के अंदर मौजूद कई सारी मेथड्स है, डिपेंड अस कि हमें कौन सा वैल्यू यूजर के थ्रू रिट्राइव करना होगा। फिलहाल मेरा गोल क्या था, मुझे सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू ही रिट्राइव करनी है। तो इंटीजर वाली वैल्यू रिट्राइव करने के लिए स्कैनर क्लास के अंदर एक मेथड मौजूद है जिसका नाम था नेक्स्ट इंट। तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने उस मेथड को कॉल करवा लिया, सिंपल। और यूजर यहाँ पर जो भी इनपुट डालेगा वो ऑटोमेटिक एक के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सिंप्लिसिटी करिए, एक काम करते हैं, यहाँ पर ही मैं इंटीजर लिख देता हूँ। ओके, चलिए अब इस लाइन के चलते ही यूजर को एक इनपुट डालना होगा। ठीक है, जैसे ही वो इनपुट डाल देगा ए के अंदर सेव हो जाएगा, एंड देन आफ्टर हम उसको बड़ी आराम से प्रिंट करवा सकेंगे। चलिए system.out.println, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, एंड देन आफ्टर कॉन्केटेनेशन ए। ठीक है, इस तरह से। चलिए तो अब हमने सेव किया, एंड देन यहाँ पर टर्मिनल के अंदर हम फाइल को करेंगे कंपाइल, oops.java। ओके, अब देखिए हमारे पास दो एरर आई है। अभी एरर को हमें समझना है। सबसे पहले तो क्या बता रहा है, ये जो स्कैनर है, ठीक है, यहाँ पर क्लास स्कैनर, ये चीज क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। हमारा जावा स्कैनर क्लास आखिरकार है क्या, वो फाइंड नहीं कर रहा फिलहाल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने राइट हैंड साइड पर स्कैनर लिखा है, वहां पर भी एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। जैसा कि मैंने पहले बोला, स्कैनर क्लास जो है वो बिल्ट इन क्लास है। तो आप बोलोगे कि सर सिस्टम भी बिल्ट इन क्लास था, वहां तो एरर नहीं आई, स्कैनर के अंदर क्यों आई एरर। हाँ, जावा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ बिल्ट इन क्लास है, कितने, थाउजेंड्स ऑफ। लेकिन जब भी आप सिस्टम क्लास का यूज करोगे ना, वो ग्लोबली अवेलेबल है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऊपर देखे इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता। ठीक है, लेकिन जब भी आप स्कैनर क्लास का यूज करोगे, नो डाउट ये बिल्ट इन क्लास है, लेकिन इसको यूज करने के लिए, इसको अपने फाइल के अंदर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइब्रेरी फाइल इंपोर्ट करानी होगी। ठीक है, जैसे कि सी लैंग्वेज के अंदर हम कराते था। ठीक है, studio.h, string.h, conio.h, ऐसी कई सारी लाइब्रेरी फाइल्स हम इंपोर्ट कराते थे किसी ना किसी पर्पस के लिए। तो अब यहाँ पर भी हम स्कैनर क्लास का यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो एक पैकेज के अंदर पड़ा हुआ है, एक लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है, वो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए सबसे ऊपर हमें यहाँ पर लिखना होगा इंपोर्ट। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी ये लाइन में जो लिखने जा रहा हूँ वो आपको वियर्ड लगेगी, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। जावा के अंदर यूटिल नाम का एक पैकेज है, उसके अंदर से मुझे स्कैनर क्लास चाहिए। इस तरह से आपको लिखना है इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सी या फिर C++ के अंदर आप क्या लिखते थे, देखिए मैं यहाँ पर कमेंट के अंदर लिखूंगा #include, ठीक है, एंड देन आफ्टर आप यहाँ पर लिखते थे studio.h।
ठीक है, तो ये आप लाइब्रेरी फाइल क्या करवाते थे, वहां पर इंपोर्ट कराते थे ना। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस में हम एक कीवर्ड लिखते थे इंक्लूड, लेकिन सी और सी प्लस प्लस से बढ़कर जितनी भी लैंग्वेज है उन सभी के अंदर इंक्लूड कीवर्ड का यूज नहीं किया जाता, वहां पर यूज किया जाता है इंपोर्ट। ठीक है, देन आफ्टर स्पेस, स्पेस के बाद आप जो भी इंपोर्ट करवाना चाहते हो उसका पूरा आपको लोकेशन देना होगा या फिर उसका नेम देना होगा। मुझे स्कैनर क्लास का यूज चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, स्कैनर क्लास का यूज। तो स्कैनर क्लास कहां पर पड़ा हुआ है वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो स्कैनर क्लास है जावा के अंदर यूटिल नाम का एक पैकेज, और उसके अंदर कई सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक ही क्लास को यूज करना है, तो मैंने सिर्फ उस क्लास का ही नाम लिखा, स्कैनर, दैट्स ऑल। हाँ, यहाँ पर आपको वियर्ड सिंटेक्स देखने को मिलेगी, डॉट एंड देन फिर अगेन डॉट, लेकिन जब हम इन फ्यूचर पैकेज वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तब ये सभी चीज आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या और किस सिंटेक्स के जरिए लिखा हुआ है। फिलहाल आप इतना याद रखिए, जो भी हमने जावा इंस्टॉल किया था उसके अंदर कई सारे बिल्ट इन पैकेज होते हैं। पैकेज यानी कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, ये आप सिंपल याद रखिएगा, पैकेज यानी कि कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। तो जावा के अंदर कई सारे पैकेजेस होते हैं बिल्ट इन, उसमें से हमें एक पैकेज उठा लिया, यूटिल। ठीक है, अब यूटिल के अंदर कई सारे क्लासेस होते हैं। ठीक है, स्कैनर, सिस्टम, कई सारे क्लास होते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे प्रोग्राम के अंदर मुझे चाहिए था स्कैनर का यूज, तो उसमें से मैंने सिर्फ स्कैनर को उठाया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस लाइन को समझना था, इंपोर्ट java.util.scanner। ठीक है, हाँ, आप अगर इस नाम को नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर एस्टरिस्क का सिंबल भी लगा सकते हैं। एस्टरिस्क यानी कि एक स्टार का सिंबल। अब देखिए जावा के अंदर इसका क्या मीनिंग होता है। जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, जावा के अंदर यूटिल नाम का पैकेज है, यूटिल के अंदर कई सारे क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, कई सारे क्लासेस अवेलेबल है, उसमें से आपको कई सारे क्लासेस एक साथ यूज करने पड़ेंगे। इन फ्यूचर आपके पास ऐसा भी सिनेरियो आएगा कि मुझे सिर्फ स्कैनर क्लास नहीं चाहिए, लेकिन यूटिल के अंदर पड़े हुए सभी क्लास चाहिए, तो आप सभी क्लास को वन बाय वन डॉट करते तो बुला ही सकते थे, इंपोर्ट करवा ही सकते थे। लेकिन इन केस यूटिल नाम के अंदर जितने भी क्लास अवेलेबल है वो सभी क्लास अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर बोल सकते हो एस्टरिस्क। ठीक है, एस्टरिस्क यानी कि इस पैकेज के अंदर मौजूद सभी क्लास को आपने एक ही साथ इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एस्टरिस्क यानी कि ऑल क्लास, यूटिल नाम के लाइब्रेरी या फिर पैकेज के अंदर पड़े हुए सभी क्लास को मैं एक साथ इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, यहां पर भी आपको एरर नहीं आएगी। ऑल के अंदर आपका स्कैनर क्लास भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, स्टार यानी कि हम बोलेंगे ऑल। ठीक है, ऑल यानी कि सब कुछ, यूटिल के अंदर जितना भी कुछ था सब भी हमने क्या करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, मैं सेव करूंगा यहाँ पर फाइल को। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं करूंगा कंपाइल, तो अब देखिए हमारी फाइल कंपाइल हो गई। ठीक है, अब हमें एरर देखने को नहीं मिल रही। चलिए अब हम करेंगे रन। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पर आपके पास एक कर्सर आ रही है। ठीक है, वो सिंपल क्या इंडिकेट कर रही है, ये वाली लाइन आपकी चल रही है, देखिए नेक्स्ट इंट, यानी कि आपको अब इनपुट देना है अपने टर्मिनल के अंदर, और वो इनपुट किस फॉर्मेट में देना है, इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई भी इंटीजर फॉर्मेट दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 7। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये 7 जो है वो ए के अंदर असाइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी ए वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं फिलहाल एंटर करूंगा, तो अब आप देख सकते हो वैल्यू ऑफ ए इज 7। गॉट इट। तो इस तरह से आप इंटीजर वाली वैल्यू को यूजर के थ्रू रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, किसकी मदद से, नेक्स्ट इंट वाली मेथड की मदद से। नो डाउट फर्स्ट टाइम ये आपको हार्ड लगेगा ये सब प्रोसेस, क्योंकि एज कंपेयर टू सी या फिर C++, जावा के अंदर थोड़ा सा हार्ड है यूजर के थ्रू इनपुट लेना। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या किया, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट की मदद से हमने इंटीजर वाली मेथड कॉल की। ठीक है, तो हाँ आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, इंटीजर वाली मेथड कॉल करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू ही यूजर के थ्रू रिट्राइव कर सकोगे, आप पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ले सकोगे। देखिए मैं यहाँ पर अगेन जावा को रन करूंगा और अब मैं पॉइंट वाली वैल्यू इनपुट दूंगा। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपको एरर्स देखने को मिल गई। ठीक है, तो जब भी आप नेक्स्ट इंट वाली मेथड को कॉल करोगे तब आपके पास लिमिटेशन क्या होगी, आप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाली वैल्यू को ही रिट्राइव कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे कि सर पॉइंट वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग वाली वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो उन सभी के लिए अलग अलग मेथड्स स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद है, और वो सभी मेथड्स फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको वन बाय वन नोट डाउन करते जाना है।
ये हमने फर्स्ट मेथड देखी किसके लिए, इंटीजर को रिट्राइव करने के लिए, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ पर कोई एक सिंपल मैसेज भी प्रिंट करवा सकोगे, system.out.println, या फिर सिंपल आप ले लो यहाँ पर प्रिंट एंटर एनी नंबर, ठीक है, इस तरह से। देखिए अब क्या होगा, जैसे मैंने फाइल को किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो अब आपको एक मैसेज देखने को मिला, राइट, एंटर एनी नंबर। सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया 5 एंड देन आफ्टर आपको मैसेज भी सक्सेसफुल मिल गया, वैल्यू ऑफ ए इज 5, ठीक है। तो इस तरह से आप ऊपर सबसे पहले क्या करवा दो, एक मैसेज प्रिंट करवा दो ताकि यूजर को पता चले उसको आखिर इंसर्ट क्या करवाना है, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड होगी, इसको नोट डाउन कर लो खास, नेक्स्ट इंट मेथड, ठीक है। इसकी मदद से जस्ट एंड जस्ट आप क्या करवा सकते हो, यूजर के थ्रू इंटीजर वैल्यू को ही रिट्राइव करवा सकते हो। अब आपके पास एक गोल है कि सर मुझे 2 नंबर का सम कराना है, तो आपको यूजर के थ्रू कितनी वैल्यू लेनी होगी, 2 वैल्यू लेनी होगी ना, राइट। तो आप क्या कर दो, इस वाले स्टेटमेंट को अगेन कॉपी एंड पेस्ट करवा दो, ठीक है। एंटर फर्स्ट नम जो कि आपने सेव किया ए के अंदर, एंटर सेकंड सम, सेकंड नम जो कि आपने सेव किया दूसरे वेरिएबल में बी के अंदर, ठीक है। मेथड तो आपको वही की वही कॉल करनी है, नेक्स्ट इंट, राइट। चलिए अब दोनों का सम हमें पता कराना है, ठीक है। तो आप यहां पर सिंपल क्या करवा सकते हो, सम इज ए प्लस बी, ठीक है, और यहां पर आप कर दो प्लस। चलिए तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या हमें मिलता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो स्क्रीन को कर दूंगा मैं क्लियर, देन आफ्टर अगेन जावा सी की मदद से कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर 3, तो अब देख सकते हो सम इज 53 आ रहा है, ठीक है। 53 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, देखिए आगे यहाँ पर आपने पास की एक स्ट्रिंग, देन आफ्टर पीछे आपने पास किया इंटीजर, लेकिन स्ट्रिंग और इंटीजर की जो वैल्यू है उसके बीच में आपने क्या दिखा, प्लस, ठीक है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ आप प्रिंट नहीं करवा सकते हो, उन दोनों के बीच में कॉन्केटेनेशन यानी कि ज्वाइनिंग परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करवा दो, एक नया वेरिएबल ले लो इंटीजर सी और उसके अंदर ए और बी का क्या करवा दो, सम करवा दो, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर आप पास कर दो सी, सिंपल। चलिए तो अब आपने सेव किया, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। चलिए अब एंटर फर्स्ट नंबर 5, सेकंड 3, तो अब आपको परफेक्ट मिल गया, सम इज 8, ठीक है। तो इस तरह से आप यूजर के थ्रू जितने चाहो उतने इंटीजर की वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनाना है, 2 बार नहीं बनाना। थ्रू आउट योर प्रोग्राम आपको सिर्फ एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाना है, और फिर डजंट मैटर आप इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हो, फ्लोट वैल्यू लेना चाहते हो, स्ट्रिंग लेना चाहते हो, आपको कंपलसरी वो बने हुए ऑब्जेक्ट की मदद से ही सभी मेथड्स उसकी कॉल करवानी है, ठीक है। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मल्टीपल इनपुट्स आप इस तरह से भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए। अब आपके पास अगर फ्लोट वैल्यू है यानी कि पॉइंट वाली वैल्यू, तो आप किस तरह से करोगे, तो फिर आपके पास एक और नई मेथड है, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। तो यहां पर भी हम रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट फ्लोट। अब देखिए इंटीजर लेने के लिए हमारे पास था इंटीजर यानी कि नेक्स्ट इंट, फ्लोट लेने के लिए हमारे पास है नेक्स्ट फ्लोट मेथड, ठीक है। तो अब ये जो राइट हैंड साइड पर हमने 2 बार लिखा है ना नेक्स्ट फ्लोट, वो यूजर के थ्रू पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो हमने सेव किसके अंदर करवाई, इंटीजर के अंदर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, हमें एरर मिलेगी, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उसका डेटा टाइप भी बदलाना होगा फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पर भी कर देंगे फ्लोट, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम भी क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा। तो मैं सिंपल यहाँ पर भी डेटा टाइप चेंज करनी होगी फ्लोट, ठीक है। तो चलिए अब मैंने सेव किया फाइल को, यहाँ पर किया कंपाइल, अगेन रन। तो अब एंटर फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल 4.5 एंड दूसरा 6.5, तो अब हमें मिल गया परफेक्ट 11.0, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्लोट वैल्यू को भी क्या करवा सकोगे, प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू जैसे हम लेते थे नेक्स्ट इन की मदद से, सिंपल वही मेथड आपको अप्रोच लेना है, लेकिन यहाँ पर सिंपल नाम बदल गया, नेक्स्ट फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी मेथड, और ये सभी मेथड्स कहाँ से आ रही है, स्कैनर नाम के क्लास के अंदर से ही आ रही है, ठीक है। सभी बनी बनाई है, हमें सिंपल अकॉर्डिंग अवर यूज उसको इंप्लीमेंट करते जाना है, राइट। चलिए तो ये हो गया आपका फ्लोट। अब नेक्स्ट आता है आपका बुलियन, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बुलियन। चलिए तो इन सभी को मैं फिलहाल मिटा देता हूं।
एंटर एनी वैल्यू। यहां पर हम प्रिंट कराएंगे एंटर एनी बुलियन वैल्यू। अब प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने बुलियन को आपको क्लैरिफाई कराया था। बुलियन जो है एक नया डेटा टाइप है जावा के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो अवेलेबल होता है। बुलियन डेटा टाइप यानी कि क्या, ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। बुलियन डेटा टाइप के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 2 ही वैल्यू सेव करवा सकते हो एट अ टाइम, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर एक बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल b1, तो इसके अंदर या तो मैं ट्रू इस तरह से सेव करवा सकता हूँ या तो मैं फॉल्स इस तरह से सेव करवा सकता हूँ। इन दोनों के अलावा कोई भी आप वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। लेकिन अब ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, यूजर के थ्रू लेनी है, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम यहाँ पर बुलियन वाली मेथड को कॉल करने आएंगे। सिंपल, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करवा दूंगा b1 को प्रिंट, ठीक है, और देखते हैं क्या किस तरह से आउटपुट आता है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने करवाया कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो आप देख सकते हो एंटर एनी बुलियन वैल्यू, और हमने प्री डिफाइन सेट कर दिया क्या, फॉल्स, तो आपको मिल गया फॉल्स, ठीक है। अब अगेन अगर आप यहाँ पर करोगे ट्रू और देन आप करोगे फाइल को कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, ट्रू मिल गई, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स वाली वैल्यू जो है वो आप अकॉर्डिंग योर लॉजिक प्री डिफाइंड सेट करोगे आगे जाकर, ठीक है, इफ एल्स के अंदर और कोई सारी चीज के अंदर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, उन सभी के अंदर आपको इन द स्पॉट ट्रू या फिर फॉल्स ही चाहिए होता है, ठीक है। तो वहां पर आप यूज कर सकोगे बुलियन वैल्यू का। कोई फ्लैग बना रहे हो आप, फ्लैग वाले वेरिएबल्स, ठीक है, वहां सभी पर इसका यूज होता है ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये आप यूजर के थ्रू भी रिट्राई कर सकोगे। सिंपल देखिए किस तरह से, हमें एक मेथड चाहिए जिसका नाम है नेक्स्ट बुलियन, ठीक है। ये मेथड हमें कॉल करवानी है, लेकिन हम सभी को मालूम है ये सभी मेथड्स किसके अंदर पड़ी हुई है, स्कैनर क्लास के अंदर पड़ी हुई है। तो उस क्लास के अंदर एंट्री करके बाद इस मेथड को कॉल कराने के लिए हमारे पास एक ही पर्सन अवेलेबल है जिसका नाम है एस इन। तो मैं यहाँ पर एस इन की मदद से नेक्स्ट बुलियन को क्या करवाना होगा, कॉल करवाना होगा, ठीक है। सिंपल, जैसा कि हमने ऑलरेडी इंटीजर और फ्लोट के साथ देखा, उसी तरह का सिनारियो आपको बुलियन के साथ भी करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने किया सेव, देन यहाँ पर सबसे पहले किया मैंने कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए एंटर एनी बुलियन वैल्यू, तो आप यहाँ पर या तो ट्रू या फिर फॉल्स डाल सकते हो। सपोज मैंने ट्रू डाला तो अब आउटपुट आपको मिल गया ट्रू, ठीक है। चलिए अगेन मैं फाइल को करूंगा रन, अब मैंने डाला फॉल्स तो आपको आउटपुट के अंदर मिल गया फॉल्स। चलिए अब कोई और नई वैल्यू डालने की ट्राई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 45, और जैसे मैंने एंटर किया आपको देख सकते हो यहाँ पर एक्सेप्शन एरर मिल गई, ठीक है। तो मतलब कि नेक्स्ट बुलियन की मदद से आपको सिर्फ और सिर्फ बुलियन वैल्यू ही इंसर्ट करानी होगी, गॉट इट, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी आपकी नेक्स्ट बुलियन मेथड, ओके। और हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको कंपलसरी ऐसा जरूरी नहीं है कि एस्टरिस्क ही लिखना है, आप यहाँ पर इस तरह से सेपरेट स्कैनर क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन फिर से मैंने किया फाइल को कंपाइल, देन आफ्टर रन, तो अब अगर मैं डालूंगा फॉल्स तो भी वो परफेक्टली काम करेगी, ठीक है। चलिए ये था आपका नेक्स्ट बुलियन। अब अगर आपको कोई डबल वाली वैल्यू लेनी है तो डबल वाली वैल्यू के लिए भी हमारे पास मेथड अवेलेबल है नेक्स्ट डबल, ठीक है, इस तरह से। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालेंगे एंटर एनी नंबर। चलिए सेव किया मैंने फाइल को, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल देन आफ्टर रन। अब एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल 78.963, तो वो आउटपुट के अंदर सेम टू सेम आपको मिल गया, ठीक है। तो जैसा कि आप फ्लोट के अंदर करते थे ना, वैसा ही आपको अप्लाई करना है डबल के अंदर। तो कईयों के दिमाग में सवाल होगा कि सर फ्लोट और डबल के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ रेंज का है, ठीक है। आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा फ्लोट और डबल की रेंज, तो एज कंपेयर टू फ्लोट डबल डेटा टाइप आपको कई सारी लेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। वैल्यूज आप इसके अंदर बहुत सारी बड़ी स्टोर करवा सकोगे एज कंपेयर टू फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल ये डिफरेंस है डबल के अंदर। और प्रीवियस सेशंस के अंदर मैंने ये भी आपको क्लैरिफाई कराया था कि अगर आपको फ्लोट की वैल्यू मैन्युअली प्रोवाइड करनी है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको पीछे एफ लिखना होगा, राइट, या तो स्मॉल एफ या तो कैपिटल एफ। और इसी तरह अगर आप डबल की वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते थे तो वहां पर आपको किसी भी तरह की
वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी होती। ठीक है, वहां पर आप सिंपली पॉइंट वाली वैल्यू डायरेक्टली असाइन कर सकोगे। लेकिन जब भी आप फ्लोट का यूज करोगे तब आपको पीछे कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ स्पेसिफाई करना होगा। लेकिन कब? जब आप मैन्युअली इंसर्ट करवाते हो तब। जैसा कि हमने अभी भी यहाँ पर देखा था नेक्स्ट फ्लोट वाली मेथड, तब आपको यहाँ पर एफ की वैल्यू नहीं देनी होती थी। ठीक है, वो डायरेक्टली इंटरनली ले लेता था। लेकिन जब आप मैन्युअली इस तरह से करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस खास याद रखेगा। इस तरह से आपको फ्लोट वाली वैल्यू स्पेसिफाई करनी होगी। ठीक है, जिसको नहीं मालूम वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो रेफरेंस के लिए। ओके, तो ये था आपका नेक्स्ट फ्लोट और नेक्स्ट डबल। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास एक और मेथड है नेक्स्ट बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें डेटा टाइप कौन सा रखना होगा? बाइट रखना होगा। ठीक है, शुरुआत के सेशंस के अंदर ही मैंने बताया था हमारे पास कई सारी डेटा टाइप्स अवेलेबल है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर। ठीक है, सबसे जो छोटी वाली होती है यानी कि जिसकी रेंज सबसे छोटी होती है वो होती है बाइट। ठीक है, -128 टू +127 तक ही इंटीजर वैल्यू आप इसके अंदर स्टोर करवा सकोगे। इससे थोड़ी सी ज्यादा रेंज होती है शॉर्ट डेटा टाइप की, और उससे भी ज्यादा रेंज होती है इंटीजर डेटा टाइप की। ठीक है, ये जावा के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स अवेलेबल है। तो देखिए, जिस तरह से हम बाइट का वैल्यू अप्लाई करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं नेक्स्ट बाइट की मदद से। चलिए, तो मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया क्लियर, देन आफ्टर कंपाइल एंड एट लास्ट मैंने फाइल को किया रन। तो कोई भी नंबर आप स्पेसिफाई करो, फॉर एग्जांपल 45। चलिए, तो आउटपुट के अंदर आ गया। चलिए, अब अगेन कोई बड़ी वाली वैल्यू में दूंगा तो देखिए एरर आ गया। ठीक है, तो बाइट के अंदर कंप्लीटली हमें क्या देना होगा? उसकी रेंज के अकॉर्डिंग ही वैल्यू देनी होगी। ठीक है, बाइट की रेंज क्या होती है? अभी भी मैंने बोला -128 टू +127। ठीक है, उन सभी की रेंज आप नोट डाउन कर सकते हो, इंटरनेट पर सिंपल सर्च कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा नेक्स्ट बाइट मेथड, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट शॉर्ट मेथड। तो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट मेथड। ठीक है, बाइट से थोड़ी सी बड़ी रेंज हमें कौन प्रोवाइड करेगा? शॉर्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो यहाँ पर भी आप कोई भी इंटीजर वैल्यू डालो, परफेक्टली आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी रेंज की बाहर में डालता हूँ कोई बड़ी वैल्यू, तो देखिए आ गया एरर। ठीक है, तो मतलब कि शॉर्ट के अंदर भी हमें उसकी कुछ स्पेसिफिक रेंज होती है। ठीक है, उसके अंदर ही हमें इंटीजर की रेंज की वैल्यू बनाए रखनी है। ठीक है, इनपुट लेते वक्त, तो वो भी आपको शॉर्ट के अंदर ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए अब उसी तरह हमारे पास इंटीजर से भी बड़ी वाली वैल्यू है लॉन्ग। ठीक है, यानी कि लॉन्ग डेटा टाइप। तो जब भी आप यहाँ पर लॉन्ग डेटा टाइप लेना चाहोगे आपको यहाँ पर मेथड स्पेसिफाई करनी होगी नेक्स्ट लॉन्ग। ठीक है, तो चलिए मैंने सेव किया, अगेन फाइल को किया क्लियर, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। चलिए, तो अब यहाँ पर आप कोई भी बड़ी वैल्यू डाल सकोगे। ठीक है, और वो परफेक्टली आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी नेक्स्ट लॉन्ग मेथड। चलिए, अब आप सोचोगे कि सर मुझे कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, तो कैरेक्टर वैल्यू आप किस तरह से लोगे? ठीक है, मेरे पास एक कैरेक्टर वाली क्या है? डेटा टाइप है। तो यहाँ पर मेरे पास आप सोचोगे कि सर इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट केयर करके भी मेथड आती होगी। नहीं, कैरेक्टर लेने के लिए हमारे पास किसी भी तरह की नेक्स्ट केयर वाली मेथड अवेलेबल नहीं है, वो हमें मैन्युअली थोड़ा सा लेना होगा। तो ये मेथड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, इसी सेशन के अंदर, बट लास्ट में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह से लेनी है। वो स्ट्रिंग वैल्यू लेने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। देखिए, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग वेरिएबल है नेम। ठीक है, जो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली इस तरह से तो डाल ही सकते थे, राइट? लेकिन अब हमें यहाँ पर यूजर के थ्रू रिट्राई करना है, एंटर एनी नेम। ठीक है, तो यूजर के थ्रू रिट्राई करने के लिए हमारे पास मेथड है सिंपल नेक्स्ट। दैट्स ऑल। हमारे पास सिंपल मेथड है डॉट नेक्स्ट, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू यूजर के थ्रू ले सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इस फाइल को मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल। तो अब देख सकते हो आप यहाँ पर B1। ठीक है, हमने यहाँ पर B1 प्रिंट करवाया है। ओके, हमारी मिस्टेक है, हमने यहाँ पर सेव किया था नेम के अंदर, तो हमें यहाँ पर प्रिंट करना होगा नेम। चलिए, तो अब मैंने किया सेव, फाइल को किया क्लियर, कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। ओके, अब आप देख सकते हो एंटर एनी नेम। सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया वाइट, एंटर किया तो सक्सेसफुल मुझे वाइट देखने को मिल गया। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर किसी भी टाइप की स्ट्रिंग अप्लाई कर सकोगे यूजिंग नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट की मदद से आप यूजर के थ्रू कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू रिट्राइव करवा सकते हो। चलिए, उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि सर क्या मैं स्पेस वाली वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, सपोज किसी इंसान का नाम है जॉन डो, कोई भी डमी नेम मैंने ले लिया,
तो इसका आउटपुट क्या सेम ही आ जाएगा, जॉन डो। देखिए जैसा ही मैंने एंटर किया आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम ही रिट्राइव होने को मिला, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, ऑब्वियसली यूजर के थ्रू स्ट्रिंग वैल्यू ले सकती है, लेकिन स्पेस वाली वैल्यू नहीं ले सकती। अगर यूजर ने इंसर्ट कराते वक्त बीच में स्पेस डाली तो स्पेस के पीछे वाला भाग वो कभी भी नहीं लेगी, ओनली स्पेस के आगे वाला भाग ही लेगी, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है किसकी, नेक्स्ट की। तो वो स्पेस वाली स्ट्रिंग कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो सर क्या हमें स्पेस वाली वैल्यू लेने के लिए भी कोई नई मेथड है? यस ऑफ कोर्स। स्पेस वाली पूरी की पूरी स्ट्रिंग अगर आपको लेनी है तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट लाइन। अब देखिए अगेन मैं फाइल को कराऊंगा कंपाइल एंड रन। तो देखिए आप सिंपल नाम तो कुछ भी लिख सकते हो, वाइट, ठीक है। अगर मैंने रन किया जॉन डो, तो अब देखिए पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी आप रिट्राइव करवा सकते हो विथ स्पेस, ठीक है। और जितनी चाहो उतनी स्पेस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज वाइट, एंटर। तो पूरी स्ट्रिंग आपको आउटपुट के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी बड़ी स्ट्रिंग विथ स्पेस ले सकते हो। किसकी मदद से? नेक्स्ट लाइन की मदद से, ठीक है। तो ये नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन दोनों का डिफरेंस आप खास याद रखेगा। नेक्स्ट यानी कि विथआउट स्पेस वाली स्ट्रिंग यूजर को अलाउ करेगा, नेक्स्ट लाइन यानी कि विथ स्पेस उसकी वैल्यू अलाउ करेगा, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खास ले लो, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन का, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं मैं, यहां पर एक और ये वाली लाइन यहां पर कॉपी और पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया n1 और यहां पर ले लिया n2। यहां पर मैं रेफरेंस के लिए सिंपल पुट करके रखता हूं नेक्स्ट, ठीक है, और यहां पर n2। चलिए ये मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। सिंपल आपके रेफरेंस के लिए कि नेक्स्ट का मतलब क्या होता है और नेक्स्ट लाइन का मतलब क्या होता है। चलिए ये हो गया हमारा स्ट्रिंग के रिलेटेड वैल्यूज। अब लास्ट बचा हुआ है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर की वैल्यू यूजर के थ्रू लेने के लिए आप क्या करवा सकोगे, चलिए वो हमें थोड़ा सा समझना होगा। सपोज मेरे पास एक कैरेक्टर वैल्यू है C1, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर प्रिंट कराना चाहता हूँ। ओके, तो C1 की वैल्यू हम सभी को मालूम है, कैरेक्टर है, मतलब कि हम सिंगल कोटेशन के अंदर मैक्स टू मैक्स कोई एक ही कैरेक्टर डाल सकेंगे इस तरह से, राइट। चलिए तो मैंने सेव किया, अब यहाँ पर किया कंपाइल, सॉरी ये तो रन हो गया, अगेन कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो आप देख सकते हो हमारी जो कैरेक्टर वैल्यू T जो हमने डाला था वो सक्सेसफुली आ गया। अगर आप यहाँ पर कोई भी दूसरा वेरिएबल डालोगे, यानी कि कोई वैल्यू डालोगे, सपोज Z, एंड देन अगेन फाइल को कराओगे कंपाइल एंड रन, तो Z की वैल्यू भी आपको सक्सेसफुल प्रिंट होने को मिल जाएगी, राइट। लेकिन हमारा गोल क्या है, हमें तो ये वैल्यू यूजर के थ्रू लेनी है। तो यूजर के थ्रू लेने के लिए हमारे पास एसिन के अंदर कोई भी नेक्स्ट केयर करके मेथड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई भी नेक्स्ट करके मेथड अवेलेबल नहीं है, हमें मैन्युअली बनाना होगा। देखिए किस तरह से बनाना है, हमें सबसे पहले तो कॉल करना होगा नेक्स्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमें सबसे पहले कॉल करना होगा नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट को कॉल किया तो सपोज आपने इनपुट क्या डाला, आप तो कुछ भी डाल सकते हो ना, फॉर एग्जांपल हेलो, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए था, एक ही कैरेक्टर चाहिए था ना, ये जो पहला वाला है वो। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने स्ट्रिंग वैल्यू डाली है सपोज इनपुट कराते वक्त, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू उसकी क्या होगी, इंडेक्स वैल्यू होगी। तो ये जो फर्स्ट जो कैरेक्टर है ना उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, देन आफ्टर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू क्या है वो हम बेहतर पढ़ेंगे आगे एरे के चैप्टर के अंदर। लेकिन फिलहाल आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आप नेक्स्ट को कॉल करोगे आप पूरा का पूरा एक वर्ड इंसर्ट करवा सकोगे, लेकिन हमारा इंटेंशन पूरा का पूरा वर्ड नहीं था, हमें तो सिर्फ पहला लेटर चाहिए था। तो ये पहला लेटर जो होता है ना उसकी पोजीशन वैल्यू होती है 0, यानी कि उसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 0। तो अब हमें यहाँ पर कॉल करना होगा, नेक्स्ट को कॉल कर लेने के बाद हमें यहाँ पर कॉल करना है केयर एट, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना होगा 0, इस तरह से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, केयर एट करके एक मेथड है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग की मेथड्स भी हम इन फ्यूचर डिटेल्स के अंदर पूरी पढ़ने ही वाला है। फिलहाल आपको सिर्फ एक ही मेथड याद रखनी है, केयर एट, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर एट विच पोजीशन, 0 पोजीशन। 0 पोजीशन यानी कि ये जो फर्स्ट वाली पोजीशन है ना H की, वही, ठीक है। तो चलिए अब मैंने फाइल को किया सेव, यहां पर मैंने किया कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। तो अब देखिए एंटर एनी नेम, सपोज मैंने डाला हेलो, तो अब आपको प्रिंट के अंदर क्या मिलेगा, H ही मिलेगा, राइट। चलिए फिर से मैंने किया कंपाइल, अगेन किया रन, सपोज अब मैंने डाला वाइट,
तो अब आपको क्या मिलेगा, ओनली W ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट लेटर ही चाहिए था ना, इसलिए तो आपने यहाँ पर क्या पास किया, इंडेक्स वैल्यू 0 पास किया। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर पूरा वर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता, उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है। ठीक है, उसके अंदर आपको ओनली एंड ओनली फर्स्ट लेटर ही इंसर्ट करवाना होगा। ठीक है, इसलिए हमें डॉट कैर एट की मदद लेनी होगी और यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू पास करनी होगी, जो भी आप कैरेक्टर लेना चाहते हो वो। सपोज आपको ये ई चाहिए था हेलो के अंदर, यानी कि इसकी पोजीशन कितनी होगी, 1 होगी। पहले की ऑलवेज एंड ऑलवेज 0 होगी, तो दूसरे की 1 होगी, तो आप यहाँ पर ले सकते हो 1। चले, तो अब मैंने सेव किया, अब अगेन मैंने फाइल को किया कंपाइल, देन आफ्टर रन। अब देखिए, अब सपोज मैं यहाँ पर इंसर्ट करवाऊंगा हेलो, तो आउटपुट के अंदर में क्या मिलेगा, ई मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स वैल्यू पास की है 1। ठीक है, अब सपोज अगेन मैंने रन किया, नया नाम डाला वाइट, तो अब मुझे क्या मिलेगा, एच मिलेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर पूरे वर्ड में से आप कोई एक ही कैरेक्टर उठा सकते हो। ठीक है, और वो किसकी मदद से उठाओगे, आप किसकी मदद से स्पेसिफाई करोगे, कैर एट की मदद से। ठीक है, तो ब्रैकेट्स में आपको कंपलसरी इंडेक्स वैल्यू देनी होगी, राइट। तो मेजोरिटी हमें सिंपल यहाँ पर क्या देना होता है, ईच एंड एवरी टाइम 0 ही देना होता है, क्योंकि यूजर तो कुछ भी डालेगा ना, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दिया 0। ठीक है, तो एक खास IMP है। ठीक है, कैरेक्टर की वैल्यू जावा में किस तरह से ली जाती है, तो ये मेथड आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो नेक्स्ट मेथड को कॉल करवाइए, जिसकी मदद से यूजर कोई भी एक वर्ड इंसर्ट करवा सकेगा। देन उस वर्ड में से आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए, पहला कैरेक्टर ना, तो पहला कैरेक्टर की वैल्यू क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू 0, तो इसलिए आपने किया कैरेक्टर एट 0 पोजीशन, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये तीनों मैंने देखे साथ में आपको रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट डॉट कैर एट। ठीक है, तीनों के अंदर खास डिफरेंस आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो बस इतनी मेथड्स थी हमारे स्कैनर क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो स्कैनर क्लास को आप इंपोर्ट करवाइए सबसे ऊपर। ठीक है, कहां से आ रहा है वो, java.util.scanner। ध्यान रखिएगा, जो भी क्लास का नेम होता है वो कंपलसरी आपको कैपिटल ही रखना होगा। ठीक है, चलिए स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराने के बाद आप उसको यूज करवा सकते हो। उसका ऑब्जेक्ट सिंपल क्रिएट करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त यहां पर आपको लिखना होगा system.in, ये उसका रूल है, ये उसकी सिंटैक्स है। ठीक है, चलिए एक बार अगर ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर आप उस ऑब्जेक्ट की मदद से जितनी बार चाहो उतनी बार कोई भी मेथड कॉल करवा सकते हो। ठीक है, और एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यूजर के थ्रू इनपुट लेने के लिए, सभी काम आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो उसको क्लोज भी करवा सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल चीज है, आप उसको क्लोज भी करवा सकते हो। जो भी आपने ऑब्जेक्ट ओपन किया है, बनाया है, उसको आप क्लोज करवा सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने एक बार इसको क्लोज कर दिया, देन आफ्टर आप उसको अगेन यूज नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको प्रूफ दूंगा यहाँ पर, इंटीजर a। ठीक है, एंड देन आफ्टर अगेन मैं उसको करवाऊंगा प्रिंट। ठीक है, a को मैंने कर दिया प्रिंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लोज कर दिया और उसके बाद मैं उसमें से एक मेथड कॉल कराना चाहता हूं। तो मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर किया कंपाइल, एंड देन आफ्टर रन। अब देखिए सबसे पहले तो मेरी ये लाइन चली गई, राइट, एंटर एनी नेम। अब ये वाली लाइन चल रही है, सपोज मैंने डाल दिया वाइट, तो मेरा W प्रिंट हो गया, राइट, 0 पोजीशन वाली। लेकिन क्लोज मैंने कर दिया था, उसके बाद मैंने लेना चाहा नेक्स्ट इंट मेथड, तो वो मुझे क्या बोल रहा है, यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है, राइट, कि स्कैनर क्लोज्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्लोज करवा देते हो, देन आफ्टर आप उसमें से पड़ी हुई कोई भी मेथड अगेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ऑप्शनल चीज है, कोई भी डेवलपर्स इसको यूज नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास फैसिलिटी है। ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है, उसको आप बड़ी आसानी से इस तरह से क्लोज कर सकते हो। एक बार क्लोज कर दिया तो उसकी मेथड आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये आपकी मेथड चलने वाली नहीं है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट। ओके, तो ये था हमारा पूरा स्कैनर क्लास। ठीक है, अब आपको यूजर की मदद से कोई भी डेटा टाइप वाली वैल्यू ले लेनी आ जानी चाहिए। ठीक है, यूजिंग स्कैनर क्लास और उसकी नई नई मेथड्स। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, एरे और उसके टाइप्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तब तक आपको पूरा स्कैनर क्लास स्टडी करके लेना है। ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना है, प्रैक्टिस करो अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यू रिट्राइव करने की। ओके।